कॉकरोच का चाचा। कई बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं चाय बेचती हूँ, आप बात को समझो। मैं चाय बेच के घर चलाती हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती अपने बच्चों की हर साल की पढ़ाई। आप बात को समझो, ये लीग बहुत मैटर करता है। मोदी जी नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरी कोई सौगात, झूठ पर बस झूठ की बात, सब कुछ सह लेते, चाहे जितने कर ही लगा देता। अरे एक के बदले 10 ना सही, बेईमान मेरे माँ के बेटे का सलामत सर हिला देता। न जाने कहाँ डर गया, युवाओं की सोच से डर गया, काहे का 56 इंची कॉकरोच से डर गया। आगे भी है, पूरा कहाँ हुआ भी ना, किसान को रुलाया, मजदूर को रुलाया, गरीब को रुलाया, चिल्लाने लगे गोदी मीडिया जिंदाबाद कराया, चाइना से कब्जा कराया, एप्स्टीन से मिलकर आया, इजराइल में नाच कराया, अमेरिका में नाक कटाया, अमेरिका में नाक कटाया। अब तुम्हारा नायक नायक नहीं रहा। अरे काहे का 56 इंची, काहे का 56 इंची, तुम्हारा नायक अब खलनायक हो गया। ये 56 इंची अब नहीं रहा है, नायक। अगर मोदी जी अपनी बात पे खरे उतर जाते तो ये नौबत ना थी। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का मतलब 12 दूनी 24 करोड़ युवाओं को नौकरी, तो ये चले जाते, ये तो 2000 लोग हैं, चले जाते नौकरी लेकर। अगर मोदी जी 15 लाख रुपए देते, ना आप माइक उठाते, ना मैं यहाँ आता। अगर अच्छे दिन आ जाते तो ये लोग ना आते, अगर काला धन आ जाता तो हम भी ना आते, हम काले धन पे ऐश करते। और मोदी जी ने कहा था एक के बदले 10 सर लेकर आऊंगा, पाकिस्तान से बदला लूंगा। मेरे जवान का सर कितने टुकड़ों में आया, माँ भी नहीं गिन पाई थी। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान, और आज हम आ रखे हैं कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में, जो जंतर मंतर पे चल रहा है। प्रोटेस्ट तो एक तरफ चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ 2 विचारधाराओं की जंग भी यहाँ चल रही है। कभी राइट विंग लेफ्ट विंग में आपस में झगड़े देखने को मिलते हैं, कल भी झगड़े देखने को मिले। तो कॉकरोच पार्टी के इस प्रोटेस्ट में ऐसा हर दिन क्यों हो रहा है कि लेफ्ट और राइट आमने सामने आ जा रहे हैं और कई तरह की लड़ाई झगड़े भी यहाँ होते दिख रहे हैं। मैम क्या कहेंगी, कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में आप आई हुई हैं, और जिस तरीके से राइट विंग के पत्रकार यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उन पे इल्जाम लगा दिया जा रहा है गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया को हम इंटरव्यू नहीं देंगे, या फिर शुगर कह के बुला दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल चाहती हूँ कि गोदी मीडिया इधर ना आए, उसका इंटरव्यू बिल्कुल भी ना हो, हम कोई भी टाइप ऑफ शूट उसको फुटेज ना दें, मौका ही ना दें हमारे अगेंस्ट बोलने का। राइट, कल परसों एक लखनऊ में आग लगती है, 15 बच्चे मर जाते हैं, कल योगी जी जाते हैं, उनको खाली शूट गोदी मीडिया ही कर पाते हैं। नॉर्मल जो चैनल वाले थे, जो अपना चैनल चलाते हैं या अपना पेज चलाते हैं या अपना मीडिया हाउस चलाते हैं, उनको अलाउड ही नहीं था, क्योंकि वो कंटेंट ही वो दिखाना चाहते हैं जो गोदी मीडिया बनाए, और योगी हाँ बोल जाए वो कंटेंट वो चला जाए। आप भी लगता है उसी थोड़ी हवा से हैं गोदी मीडिया वाली। मतलब अभी तो मैंने सवाल भी नहीं शुरू किए, आप गोदी मीडिया कहने लगे। माइक मत पकड़िए, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो सवाल भी नहीं किया, आप गोदी मीडिया कहने लगे। नहीं, मैं तो जवाब देने को तैयार हूँ, चाहे कोई भी मीडिया है ना, मीडिया है ना, मेन बात है मीडिया है। यस, मीडिया है तो हम भी हैं। नहीं तो बिना सवाल किए आप कैसे डिसाइड कर ले रहे हैं कि मैं भी गोदी मीडिया से? अभी मुझे लगा कि हाँ जी, शायद लगा क्या होता है, पब्लिक न्यूज़ है आप हैं। चलिए शिक्षा पे बात करते हैं। मुद्दा क्या है आप ये बताइए। मुद्दा ये देखिए, हमारे 15-20 बच्चे मर गए, और बहुत आसान है बच्चों के लिए मरना, है ना, क्योंकि बच्चों को तो जरा सा मौका ही चाहिए मरने का आजकल। राइट, तो बच्चे मरना चाहते हैं इसलिए मर जा रहे हैं। कल ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला है कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों के मरने से, और पेपर लीक हुआ। ये स्टेटमेंट आपने कहाँ सुन लिया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने ऐसा बोला कि बच्चों के मरने से कोई फर्क, बच्चों के मरने से किसे फर्क नहीं पड़ता? एक मिनट, हमारे देश को अगर एक हमारे अगर सरकार को रियली फर्क पड़ता
अगर हमारी सरकार को रियली फर्क पड़ता तो ये बच्चे खड़े हैं धूप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी दिल्ली की सीएम नहीं आई, अमित शाह नहीं आया, होम मिनिस्टर बोलता है ना अपने आप को, नहीं आया, पीएम मोदी, चलो वो उसकी तो हिम्मत ही नहीं, क्योंकि उसको तो दांत काटने से भी डर लगता है, वो तो नहीं आएगा। ठीक है, उसको तो लेडीज का भी डर है, वो जेंट्स से तो डर ही जाएगा डेफिनेटली। ओके, वो नहीं आया। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं आया ये बोलने, सराहना देने हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें ये देने को तैयार है, वो देने को तैयार है, खाना ही दे जाते, पानी दे जाते। वो स्टूडेंट के लिए नहीं सोच रहे। अगर स्टूडेंट के लिए उन्होंने सोचा होता, अगर बच्चों के लिए सोचा होता तो ये एग्जाम लीक होते क्या? हमारे फ्यूचर के साथ वो खेलते क्या? हमारे बच्चे के साथ वो खेलते क्या? आज ये जो मेरे बच्चे खड़े हैं, ये वो बच्चे खड़े हैं जो बर्गर पिज्जा खाने वाले बच्चे हैं, जो बर्गर पिज्जा के काउंटर्स नहीं छोड़ते, एसी में बैठ के जिंदगी निकालते हैं। माँ 1 किलो दूध लाने को बोल दे, ये नीचे नहीं जाते, ब्लिंकिट करके मंगवाते हैं। आज ये वो बच्चे खड़े हैं जंतर मंतर में ब्लिंकिट और बर्गर पिज्जा वाले सुनो, आज नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। मैं कह रही हूँ अगर बच्चा अपने हक के लिए खड़ा है, अपने ऐशो आराम त्याग के, तो कोई वजह बड़ी है ना, इसलिए तो बच्चा खड़ा है। तो हमारे बच्चे यहाँ खड़े हैं। मेरी बेटी ने भी नीट का एग्जाम दिया, राइट, नीट का एग्जाम दिया, नीट कैंसिल हो गया, लीक हो गया। आपको पता है री नीट भी लीक हो गया, क्या फायदा हुआ? हमारे बच्चों का एग्जाम देके क्या फायदा हुआ? 15-20 जाने चली गई। एक बच्चे का फ्यूचर डिपेंड करता है। कई बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं चाय बेचती हूँ, आप बात को समझो, मैं चाय बेच के घर चलाती हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती अपने बच्चों की हर साल की पढ़ाई। आप बात को समझो, ये लीक बहुत मैटर करता है। आपने कहा, आपकी बात मैंने सब सुनी। आपने कहा कोई बात आपकी नहीं काटी। आपने कहा बीजेपी का कोई नेता नहीं आया, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं आया, लेकिन यहाँ कांग्रेस का भी कोई नेता आया, विपक्ष के कौन नेता यहाँ आए उपस्थिति देने जो आपको समर्थन कर रहे हैं? मेरे को तो शिकायत अपने बॉलीवुड एक्ट्रेस से भी है। वो आएंगे तो बदनाम हो जाएंगे। नहीं, मेरे को तो शिकायत, के पास आ रहा हूँ। मेरे को शिकायत तो उनसे भी है ना। मेरे को तो शिकायत, एक मिनट, सुनो वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस अपने स्टूडेंट के लिए लड़ाई ऑलरेडी कर रही है, और वो भी जंग लड़ रही है, हर जगह हर क्षेत्र में लड़ रही है। ओके, हमें धर्मेंद्र प्रधान चाहिए, तुम जिंदा दे दो या मुर्दा दे दो, हमें धर्मेंद्र प्रधान चाहिए, सिंपल। मेरा सवाल ये था मैम से कि इन्होंने कहा बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं आया, बीजेपी पार्टी से कोई नहीं आया, ना रेखा गुप्ता आई। तो मेरा सवाल ये था विपक्ष के लोग भी तो यहाँ नहीं आ रहे हैं, विपक्ष के लोग क्यों कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन नहीं दे? देखिए, विपक्ष के लोग आएंगे तो सबसे पहले आप दिखाओगे, देखिए कांग्रेस का धरना बन गया या आम आदमी पार्टी का धरना बन गया। अरे सुनो, आप ही दिखाओगे। और दूसरी बात, आरोप लगाने वाले कौन लोग होते हैं? हमारे बीच में से ही होते हैं। रामचंद्र जी के ऊपर आरोप लगाया था जो भगवान थे, भगत सिंह के ऊपर आरोप लगाया था कि आतंकवादी है अंग्रेजों की नजरों में। तो हो सकता है जिन लोगों की मेंटलिटी अंग्रेजों जैसी हो, उनके नजरों में हम आतंकवादी हो सकते हैं। इस तरीके से आपने कहा कांग्रेस के लोग आ गए तो ये कांग्रेस का धरना बन जाएगा, इल्जाम लगाने लगे। अगर बीजेपी के लोग आ गए तो आपको फिर बीजेपी की भी मीटिंग बताने लगे। अरे बीजेपी के लोग, अरे यार वो चाचा सुन लेने, कोकरोच तेरा चाचा हुए, करने दो यार, बात करने से निष्कर्ष निकलता है। बात करने से बीजेपी के लोग आए थे घुसपैठियों की तरह, नारे लगाए थे भारत माता की जय। अरे बेशरम लोगों, जब भारत माता की जय बोलने का टाइम था तब तुम अंग्रेजों की जय बोल रहे थे। आए थे वो तब अंग्रेजों की जय बोल रहे थे। नहीं तो अगर इधर आके भारत माता की जय के नारे लगा दी तो आपको कोई आपत्ति थी क्या? आपत्ति उनके ऊपर है जो दिल के, जिनके मुंह में राम राम और बगल में छुरी है, बात करते आधी अधूरी है, न राम के है ना श्याम के है, ये बदनाम लुटेरे ना किसी काम के हैं। इनके मुंह से अगर राम राम का नाम लिख रहे भारत माता की जय निकले, हमें आपत्ति है। ये वो लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी करने वाला वीरभद्र तिवारी आरएस का व्यक्ति था, इसलिए हमें इनके मुंह से आपत्ति है। भगत सिंह की फांसी पे लटकाने वाला जैन नारायण वर्मा पैरवाई करने वाला आरएस का व्यक्ति था, इसलिए इनके मुंह से हमने आपत्ति है। अरे मेरी बात को
पूरी होने दो। देश के किसान को गाली देने वाला भारतीय जनता पार्टी का लोग अगर भारत माता की जय बोले हमें आपत्ति है। किसान का बेटा सीमा पर लड़के जान देता है और ये कहते हैं किसान को आतंकवादी है, ये बेईमान बोले भारत माता की जय हमें आपत्ति है। अगर कोई भारत माता की जय बोलते यहाँ कोई समर्थन दे रहा है तो भी आपको भारत अगला क्वेश्चन पूछो। आप भी तो आरएसएस वालों को यहाँ खड़े होकर दोष दे रहे हैं ना। हाँ? मुखबरी मैंने नहीं दिया था। आपने कहा ना गूगल सर्च करें आरएसएस के ऊपर आपत्ति किसने लगाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन किया था। अभी काम कर रहे हैं ना। ये क्या के अरे सुनो यार, अरे सुनो, इन्होंने आकर क्या कहा था? दिल्ली मत आना। क्यों आए दिल्ली में? किसान आए तब बोले दिल्ली नहीं आना। अरे जब दिल्ली की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, तुम अंग्रेजों के साथ खड़े थे, माफी मांग कर निकले थे जेलों से, डर के मारे पैंट तुम्हारी गिल्ली थी। अरे कितनी खाई छाती में गोलियां, एक न गिनी थी। दिल्ली तुम्हारे बाप की नहीं, दिल्ली हमने क्या नाम है आपका? दिल्ली हमने नाम क्या? कॉकरोच का चाचा। कॉकरोच के चाचा जी, अब एक बात बताइए, अभी भी पुलिस किसी को जेल में बंद कर देती तो बिना माफीनामा के छोड़ती है? अगर कोई ऑफेंस गलती करेगा माफी मांग के नहीं छोड़ा जाता। जो माफी की बात कर रहा हूं मैं वो ऐतिहासिक माफी है, माफी वीरों की माफी है जो आजकल देश भगत बने हुए हैं। अरे सुनो, अरे छिप गया न जाने कहां डर गया, युवाओं की सोच से डर गया, काहे का 56 इंची कॉकरोचों के चाचा एक बात बताइए, अगर कोई आपसे डर रहा है तो जंतर मंतर में परमिशन रेगुलर आपको मिल रही है। सुनो, यहाँ आप क्यों डर रहे हैं पहले बताओ? क्योंकि कॉकरोच का चाचा वकील है, कॉकरोच का चाचा डॉक्टर है, कॉकरोच का चाचा पुलिस में है, कॉकरोच का चाचा आर्मी में, और कॉकरोच का चाचा इसलिए नहीं डरता। आप भी कॉकरोच के चाचा हो। सर आप डर रहे हैं क्या? मैं कहीं नहीं आगे तो सुनो, न जाने कहां डर गया, युवाओं की सोच से डर गया, काहे का 56 इंची कॉकरोच से डर गया। आगे भी है, पूरा कहां हुआ भी ना किसान को रुलाया, मजदूर को रुलाया, गरीब को रुलाया, चिल्लाने लगे गोदी मीडिया जिंदाबाद कराया, चाइना से कब्जा कराया, एप्स्टीन से मिलकर आया, इजराइल में नाच कराया, अमेरिका में नाक कटाया, अमेरिका में नाक कटाया। अब तुम्हारा नायक नायक नहीं रहा। अरे काहे का 56 इंची, काहे का 56 इंची, तुम्हारा नायक अब खलनायक हो गया। ये 56 इंची अब नहीं रहा है, नायक 56 इंची अगर नहीं रहता, 56 इंची अगर नहीं रहता तो अभी जनता उनको वोट करके फिर से प्रधानमंत्री क्यों? मेरी बात, अरे पहले तो मेरी बात पूरी होने देगा। तुम्हारा नायक नायक नहीं रहा। अरे दुश्मन को हमारा नहीं, आपका डायलॉग नहीं पूरा होने देते, डायलॉग पहले आपने नहीं पूरा दिया। तुम्हारा नायक नायक नहीं रहा। अरे दुश्मन को लाल आंख दिखाने वाला आज अपनों से आंख मिलाने लायक नहीं रहा। आए ना सामने, क्या मांगा इन्होंने? क्या मांगा इन्होंने? इन्होंने मांगा ना तो उसकी जान मांगी, ना उसकी भूखमरी मांगी, ना उसको भूखा मांगा, ना उस पे धर्मेंद्र पे मुकदमा मांगा, ना उसकी जेल मांगी। क्या मांगा? एक इस्तीफा तो मैडम के कहीं धर्मेंद्र प्रधान को जिंदा है मुर्दा हमारे हवाले कर। देखो वो हो सकता है उनके अंदर ज्यादा गुस्सा हो इसलिए जान मांग रही है। अगर मोदी जी अपनी बात पे खरे उतर जाते तो ये नौबत ना आती। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का मतलब 12 दूनी 24 करोड़ युवाओं को नौकरी, तो ये चले जाते। ये तो 2000 लोग हैं, चले जाते नौकरी लेकर। एक सवाल, अगर मोदी जी 15 लाख रुपए देते ना आप माइक उठाते ना मैं यहाँ आता। अगर अच्छे दिन आ जाते तो ये लोग ना आते। अगर काला धन आ जाता तो हम भी ना आते, हम काले धन पे ऐश करते। और मोदी जी ने कहा था एक के बदले 10 सर लेकर आऊंगा, पाकिस्तान से बदला लूंगा। मेरे जवान का सर कितने टुकड़ों में आया, माँ भी नहीं गिन पाई थी। अरे मोदी जी नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरी कोई सौगात, झूठ पर बस झूठ की बात, सब कुछ सह लेते, चाहे जितने कर ही लगा देता। अरे एक के बदले 10 ना सही, बेईमान मेरे माँ के बेटे का सलामत सर हिला देता। मेरा
ये कहना है कि अच्छी बात है आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, योगी मोदी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप एक बात बताओ, अगर मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री आप होते तो मैं आपका विरोध करता। हाँ तो अच्छी बात है ना। एक बात बताओ, यही तो समस्या है देश की। विरोध तो अरे होना मोदी चाहिए। जी सबसे बड़े पोस्ट पे बैठे हैं। अरे धर्मेंद्र प्रधान का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ, कामों का विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन पत्रकारों का विरोध क्यों? सवाल तो किसने किया पत्रकार का? मैं तो कांग्रेस का चाचा हूँ आप। मैं तो खड़ा हूँ, अरे मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन और भी पत्रकार आ रहे, माहौल वैसा क्यों बन रहा है जैसा माहौल नहीं बनना कारण चाहिए? पता क्या होता है, आप यहाँ से रिकॉर्डिंग करके ले जाओगे, फिर वो मोदी जी चेक करेंगे, ईडी चेक करेगी, सीडी चेक करेगी, फिर आप कटिंग मारोगे। इसलिए पत्रकारों का विरोध है। आप पूरी चला दो। कौन सी मीडिया का कंटेंट कौन नेता चेक करता है? ऑफिस से ही सब कुछ होता है। पता क्या है, समस्या एक और भी है। आप मेरी पूरी रिकॉर्डिंग चला दो। आपके फेवर में अगर कोई कंटेंट डल रहा है कि केजरीवाल और राहुल गांधी चेक कर रहे हैं, आप मेरी पूरी चला दो। नहीं आपके फेवर मेरी में पूरी चला दो। आप कितना मारना, कितना मैं तो मारना। पूरा चलाऊंगा, पूरा चलाऊंगा, हाँ पूरा ही चलाऊंगा। मैं ये कह भारतीय रहा हूँ, जनता पार्टी कब बनी थी? एक सवाल तो 1980 मेरा सवाल ले लो आप। जी, जी। मैंने आपने कहा कि हमारा कंटेंट चेक करके डल रहा है। मान लो कॉकरोच पार्टी के समर्थन में भी अगर मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, क्या मुझे अभिजीत दीपके से परमिशन लेनी पड़ेगी या राहुल गांधी से परमिशन लेनी पड़ेगी? अरे भाई आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपके साथ हम हैं, सारा समाज आपके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा मोदी जी का ही नाम क्यों आता है? अरे भाई जब मोदी जी सरकार में प्रधानमंत्री का नाम आएगा, सेना लड़के आई चाइना में, सेना नाम वाली लड़के बात ही नहीं पाकिस्तान, की। नाम किसका है? नहीं, मोदी जी ने मार दिया मैंने उसको। नाम अरे वाली मोदी बात जी मारने गए थे नहीं। क्या आप वहाँ सवाल पे? ले लो पहले। तब तो मोदी जी मारते सवाल हैं। सुन लो। मैंने ये कहा कि जिस तरीके से आप मीडिया के बारे में कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह देखने के बाद ही कंटेंट अप्रूवल देते हैं, तब कंटेंट पड़ता है उनके चैनलों पे। तो मान लो अगर मैं यहाँ से जाके कॉकरोच के फेवर में वीडियो डालता हूँ, तो क्या मुझे अभिजीत आप दीपके की पता कौन सी परमिशन लेनी डालोगे? पड़ेगी या आप राहुल डालोगे गांधी जो की? बिल्कुल ही नेगेटिव होगी, जिसको बदनाम करने की बात होगी, वहाँ थोड़ी पॉजिटिव डालेंगे। आप सुनो, अरे भाई आप मुझे मैं जो अरे ओ भाई अरे भाई अरे भाई मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। अरे सुनने दो। अरे ये डाल लेना, हमारी डाल दे। चलो एक बात बताओ, आज की तारीख में सबसे बड़ा लुटेरा कौन है बताओ? सबसे बड़ा लुटेरा भारतीय जनता पार्टी है, जो अब भारतीय जालिम पार्टी बन चुकी है, बड़ी झूठी पार्टी बन चुकी है, भाईचारा जलाओ पार्टी बन चुकी है, भारत जलाओ पार्टी बन चुकी है। और ये पार्टी ने ना 15 नहीं कई लाख करोड़ रुपए कमाया है। ये मोदी जी ने कहा था, जितनी बातें कही अगर वो सच कर देता तो ये नौबत ना आती। मोदी जी ने क्या कहा था? एक और स्वच्छ भारत अभियान चलाऊंगा। क्या अभियान चलाया पता आपको? अब आप नीट पे आइए, नीट के छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा? न्याय मैं बताऊं, न्याय बताऊं कैसे मिलेगा? देखो, उसका इस्तीफा देने से हो सकता है न्याय ना मिले। कारण क्या है इस्तीफा देने का? अगर वो इस्तीफा देगा, अगली बार जो बनेगा अलर्ट रहेगा, काम जिम्मेवारी से करेगा। और इस्तीफा देने के लिए आज से पहले बड़े उदाहरण रहे हैं। जिम्मेवार व्यक्ति से अगर घटना घटती है तो इस्तीफा देख के वो पहले भी आया हुआ है। ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान कोई अमृत पी के आया हुआ है? क्या वो तानाशाही बन गया कि इस्तीफा नहीं देगा? अगर इनको नौकरी मिल जाती, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाती, तो ये बच्चे यहाँ ना आते। नहीं, मैं नीट की बात करूं, नीट के छात्रों को न्याय कैसे मिलेगा उस पर बात करिए। न्याय तो ये मिलेगा, यहाँ के लाठी चलवा दे, न्याय मिल जाएगा इनको। ये क्या मांग रहे हैं? ये धर्मेंद्र प्रधान की जान नहीं मांग रहे, उससे मुकदमा नहीं मांग रहे, जेल नहीं मांग रहे, इस्तीफा मांग रहे। इस्तीफे का मतलब क्या है? आप मुझे कहो जिम्मेवारी से मैं ये काम करूंगा, नहीं करते मैं कहूँगा तो अपना पद छोड़ दे भाई। हम भी यही कह रहे हैं भाई, तू अपना पद छोड़ दे, तेरे बस का बात नहीं है। ये लीक होते हैं पर्चे, और लीक पर्चे किसके लिए होते हैं? ये आपके बच्चों के लिए नहीं होते, हमारे लिए होते हैं, इनके लिए नहीं होते, उनके अपने बच्चों के लिए लीक होते हैं। ये जानबूझ के लीक कराते हैं। इसलिए शिक्षा सुधार तब होगा जब वो इस्तीफा देगा। और ये जो आंदोलन चल रहा है बच्चों का, ये देश का युवा है, देश का भविष्य है। यदि इनकी सोच को इनके दबाव बनाया जाएगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ जाएगा। और दूसरी बात ये वही लोग हैं जो भगत सिंह से सीख लेके लड़के, जो भगत सिंह ने आजादी दिलाई थी, ये दूसरे भगत सिंह हैं हमारे। इसलिए अच्छी शिक्षा बात का है, सवाल आप यही है। युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन एक युवा को बिहार पुलिस ने भी शहीद कर दिया, एनकाउंटर कर दिया। किसकी सरकार में? नहीं तो उसके बारे में भी विरोध करिए ना। मैं तो कह रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मैं बोलो जो वहाँ एनकाउंटर हुआ गलत हुआ है वहाँ पे, और वहाँ पे भी वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। अब मांगो इस्तीफा उसका, वहाँ जाके बिहार में आप भी इस्तीफा देना चाहिए। मैं मांग रहा हूँ उसका। युवाओं के ऊपर लाठी चलाएंगे, अगर उसको गलत रास्ते से लेके आएंगे, उसके लिए बड़े रास्ते हैं, लाठी उसका रास्ता नहीं है। और यहाँ भी लाठी रास्ता नहीं है। यह युवाओं को उनकी शिक्षा का अधिकार, जो उनका परीक्षा जो पढ़ के आते हैं, वो तैयारी करके आते हैं। आप ही की तरह मांग भरत तिवारी अपने गांव से उठा रहा था, बिहार से उठा रहा था, और जायज मांगे कर रहा
था, गांव की बात कर रहा था, गांव के विकास की बात कर रहा था और सरकार से हिसाब मांग रहा था किए हुए बातों का, जी। तो उसे एनकाउंटर मिला। तो मेरा कहना मतलब है, अगर नीट छात्रों की बात हो रही तो ऐसे युवाओं की भी बात होनी चाहिए जो पुलिस के प्रशासन की कार्रवाई के शिकार बन गए। तो मैं तो कह रहा हूँ इनकी बात को मान लो, इनकी बात को मान के इनकी सुनवाई करें, इस्तीफा दे दे। ये कुछ नहीं मांगते, ना उससे धन मांगते हैं, ना दौलत मांगते हैं, ना उसकी जमीन मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते। उसको केवल मात्र ये करे कि इस्तीफा दे दे, बच्चों की बात सुन ले, शिक्षा तभी होगी। और धर्मेंद्र प्रधान के पास कितनी दौलत है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने कितना लूट का पैसा कमाया हमें उससे कोई मतलब नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने कितने पर्चे लीक किए हमें उससे मतलब नहीं है। अरे इन बच्चों की बात कर रहा हूँ, आज इस मुद्दे की बात कर रहा हूँ। एक ही मुद्दा यहाँ पे भ्रष्टाचार भी तो मुद्दा है, भ्रष्टाचार की वजह से तो पेपर लीक हुआ, से पीछे जाएंगे, भ्रष्टाचार की वजह से तो पेपर लीक हुआ। भाई इससे मैं कह रहा हूँ जो मुद्दा यहाँ चल रहा है उस मुद्दे की बात करने की बात चल रही है अभी। इस मुद्दे पे अगर बात करे वो अपना ईमानदारी से इस्तीफा दे दे। ऐसा क्या चिपक के बैठा कुर्सी के ऊपर, क्या कोई पर्चा दोबारा लीक कराएगा? क्या वो क्या कोई तैयारी चल रही है दोबारा लीक कराने की? इसलिए धर्मेंद्र प्रधान कोई यहाँ अवतार नहीं है, अमृत पी के नहीं आया, सदा के लिए बैठने के लिए नहीं आया। कुर्सी है जनता की ताकत से बनी है, युवाओं की सोच से बनी है और इन युवाओं ने वोट दिया है। जब उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, 2 करोड़ तो मिली नहीं, गालियां मिल रही हैं, आतंकवादी बनाए जा रहे हैं, नक्सलवादी बताए जा रहे हैं, चाइना से फंडिंग बताई जा रही है। इन बच्चों की फंडिंग कहां से आएगी? आंदोलन सफल हो जाएगा, कितने दिन में इस्तीफा मिल जाएगा? ऐसा है आंदोलन के जैसे दिन रहे थे ना, आज 5वां दिन है, ये दिन गिनना छोड़ दें। ये लोग, ये बच्चे ये दिन गिनना छोड़ दें, क्योंकि किसान आंदोलन के टाइम दिन गिनना छोड़ दिए थे, 13 महीने बैठे थे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की लोग है, ये षड्यंत्रकारी पार्टी की लोग है। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए पता नहीं कितने लोगों को घुसपैठ कराएगी यहाँ पे और अपने ही लोगों को यहाँ भेजेगी, इसको बदनाम करेगी। ये षड्यंत्र, ये नहीं आरोप ना लगाओ, ये भी कोकरोच आराम से सवाल कर रहा हूँ, तब भी तुम्हें समझ नहीं है। ऐसे तो मीडिया आएगा नहीं, फिर आवाज कौन उठाएगा? आप उठा लेना अपने हिसाब से आवाज। भाई एक भी बात काटी इनकी, एक भी बात मैंने काटी नहीं सवाल कर रहा हूँ, सवाल करने पे ये कह रहे बाद में ना काटिए। अभी तो ठीक है, बाद में मत। अरे ना बात, आप अपना नंबर देना, आपको भेजूंगा। ओह वेरी गुड। और मैं आपको बिहार लेके जाऊंगा। ठीक है जी भाई, बातें तभी कटती हैं जब आप लोगों को काटते हो।